आज हम प्रोसिक्यूशन के गवाहों को बेअसर कर देने की एक बहुत प्रभावशाली तकनीक पर चर्चा करेंगे। कोई भी प्रोसिक्यूशन गवाह हो और खास तौर से जो महत्वपूर्ण गवाह हो, उसे कुछ तकनीकों का प्रयोग करते हुए सबसे पहले तो हम स्टॉक विटनेस या एक चांस विटनेस बना देते हैं। ऐसा करने से उसको तोड़ देना लगभग 4-5 गुना अधिक आसान हो जाता है और इसका असर यह होता है कि प्रोसिक्यूशन जिस गवाह पर इतराता हुआ घूमता था, वही गवाह अब उसका सिरदर्द बन जाता है। जो गवाह पहले डिफेंस का सिरदर्द हुआ करता था, वही अब डिफेंस के लिए उत्तरों का एटीएम बन जाता है। आज की वीडियो में हम यह तकनीक पहले समझेंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि प्रोसिक्यूशन के गवाहों को कैसे पहले स्टॉक विटनेस बना दिया जाए और फिर उनको आसानी से नष्ट कर दिया जाए। आप सभी को यह जानकारी है कि जिस केस में आईओ को मनपसंद गवाह नहीं मिलता, तो वहां वह उस केस में अपने दो जमूरे पैदा कर देता है। एक होता है स्टॉक विटनेस और दूसरा होता है चांस विटनेस। स्टॉक विटनेस और चांस विटनेस दोनों ही आईओ के जेबी गवाह होते हैं। ये गवाह कहीं राहगीर होंगे, कहीं प्रेस करने वाले होंगे, पंक्चर लगाने वाले, पान की दुकान के ग्राहक होंगे। यानी कि ये वास्तविक गवाह तो नहीं होते हैं, लेकिन आईओ उनको घटनास्थल पर स्वाभाविक गवाह के रूप में दिखा देता है। हमेशा ये गवाह बाई चांस घटनास्थल पर मौजूद होने और घटना को देखने का दावा करते हैं। इनकी गवाही का कंटेंट सब कुछ आईओ ही तय करता है। कोर्ट के जज इन नकली गवाहों के साथ बहुत असम्मान से व्यवहार करते हैं, क्योंकि ये कोर्ट को धोखा देने के लिए लाए गए होते हैं। और बस यहीं पर आज की वीडियो का कैच छिपा हुआ है। डिफेंस वाले एडवोकेट यदि प्रोसिक्यूशन के स्टार विटनेसेस को कोर्ट में स्टॉक विटनेस या चांस विटनेस दिखा सकें, तो कोर्ट ऐसे गवाहों की ओर देखना भी नहीं चाहेगा, उनकी हर बात पर संदेह करेगा और पीपी के लिए कोर्ट में अपने स्टार विटनेसेस की रक्षा करना, उनको बचा पाना कठिन हो जाएगा। यहां आपको तकनीक समझनी होगी। हम सामान्यतः प्रोसिक्यूशन गवाहों के द्वारा बताए गए फैक्ट्स, घटना के विवरण पर उनको क्रॉस करते हैं, उनकी गवाही को झुठलाते हैं। आज का विषय उस लेवल से एक लेवल पहले का है। गवाहों के तथ्यों को क्रॉस करने से पहले ही उस गवाह को संदेहास्पद बना देने के बारे में है। आप गवाह के फैक्ट्स को झुठलाने से पहले उसे इन 5 पॉइंट्स पर क्रॉस कर दीजिए और कोर्ट को दिखा दीजिए कि यह गवाह सच्चा गवाह नहीं है, यह या तो स्टॉक विटनेस है या चांस विटनेस है। आर्टिफिशियल गवाहों को क्रॉस करने के 5 पॉइंट्स होते हैं। उनकी आइडेंटिटी और आइडेंटिफिकेशन, उनके पुराने बुरे रिकॉर्ड्स, रिलेशनशिप विद पुलिस के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं, घटनास्थल पर मौजूद होने के लिए उनके पास कोई ना कोई एक मोटिवेशन होता है, घटना के दौरान, उसके पहले और उसके बाद इनका क्या कंडक्ट था, इसके द्वारा भी इनको पहचाना जाता है। और अंतिम बात है कि कोई भी उस केस का कोई स्पेशल सरकमस्टांस हो सकता है जिसके ऊपर इन लोगों को क्रॉस किया जाना चाहिए। जब मुख्य क्रॉस से पहले ही आप दिखा देंगे कि इस गवाह की पहचान संदिग्ध है, इसका चरित्र अच्छा नहीं है, पुलिस से इसकी करीबी है, मौके पर मिलने का इसका मकसद संदिग्ध है और घटना में इसका आचरण बड़ा अजीब था, तो यह गवाह स्टॉक विटनेस दिखाई देने लगेगा और कोर्ट की आंखों में यह फिर खटकना शुरू हो जाता है। हम सब जानते हैं कि आईओ के द्वारा गवाहों की पहचान कभी भी रिकॉर्ड पर वेरीफाइड नहीं होती। उनके कागजात की तस्दीक नहीं की जाती कि जो कागज उन्होंने अपना आधार कार्ड या दूसरा कागज दिया है वह सही है या गलत है। तो पहले गवाह से कंफर्म करवाएं कि वह ना तो आईओ का मित्र है और ना ही रिश्तेदार है, ना ही पड़ोसी है और ना ही क्लासमेट है। और फिर गवाह से पूछें कि क्या वह इस कारण को जानता है कि क्यों उसने अपना आधार कार्ड, चुनाव पहचान कार्ड या कोई दूसरा आइडेंटिफिकेशन रिकॉर्ड पर लगाने के लिए आईओ को नहीं दिया था। क्यों आईओ ने उसकी पहचान और पहचान के डॉक्यूमेंट्स को सही से तस्दीक नहीं किया था। साथ में गवाह को आप यह सजेशन भी देते चलें कि आप आईओ के स्टॉक विटनेस हो, अमुक नाम के फर्जी आदमी हो और कोर्ट में फर्जी गवाही देने के लिए तुम पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इस पहले पॉइंट के क्रॉस से गवाह इतना बौखला जाएगा कि वह कोर्ट से भाग जाना चाहेगा। आपकी जीत का बीज बो दिया गया, समझिए।
इसके बाद गवाह के पास्ट जीवन को देखिए, उसके रिकॉर्ड को देखिए। यदि गवाह पर कोई क्रिमिनल केस चल रहा हो, सजा हो चुकी हो, पक्का मुकदमेबाज हो, पुलिस का नजदीकी हो, पास के ठेके पर उसका उठना बैठना हो, तो इन बातों के सबूतों के साथ उससे सवाल कीजिए। झूठ बोले तो डॉक्यूमेंट्स के साथ कन्फ्रंट कीजिए। कोर्ट में क्रॉस शुरू होने से पहले ही उस गवाह का सारा कच्चा चिट्ठा निकालकर जज के सामने रख दीजिए और एविडेंस में उसको रिकॉर्ड करवा दीजिए। यह 158 बीएनएसएस या पुराने 155 इंडियन एविडेंस एक्ट में कानून के द्वारा परमिटेड तरीका है। आप गवाह का इतना कच्चा चिट्ठा कोर्ट में और कोर्ट के सामने खोल सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप ये सवाल पूछते हो तो उसके दो परिणाम होते हैं। पहला, अपनी कमियों को रिकॉर्ड पर लिखा जाने से गवाह बहुत उद्विग्न हो जाता है, कोर्ट से बचने में भागने की कोशिश करता है। जिस गवाह को झूठी गवाही के लिए लाया गया था वह गवाही देने से बचने लगता है। और दूसरा परिणाम यह होता है कि कोर्ट की निगाह में वह एक संदेहास्पद गवाह बन जाता है और कोर्ट उसको एक असम्मानजनक पोजीशन देने लगता है। हर कोर्ट का स्वाभाविक रुझान होता है कि केवल सच्चा स्वाभाविक गवाह आकर गवाही दे। हर स्वाभाविक गवाह घटनास्थल पर किसी न किसी ठोस कारण से ही होता है और उसके होने के दौरान ही अचानक घटना घट जाया करती हैं। लेकिन आर्टिफिशियल गवाहों का घटनास्थल पर होना आईओ के चमत्कार से ज्यादा कुछ नहीं होता। आईओ ने उसे बना दिया तो वह बन गया, बस आपको यहीं से उसे तोड़ने का सूत्र पकड़ लेना है। घटनास्थल पर क्यों थे, दवाई लेने आए थे, किस स्टोर से ली थी, उसकी पर्ची क्या आईओ को दिखाई थी या दी थी, कौन सी दवाई ली थी, डॉक्टर का पर्चा कहाँ है, जिसके लिए दवाई ले रहे थे क्या उस मरीज को कभी आईओ से मिलवाया था। और साथ साथ इस गवाह को सजेशन भी देते चलो कि तुम्हारे घर में ऐसा मरीज नहीं है, ना तुमने दवाई ली थी, इसीलिए तुमने ना तो डॉक्टर का पर्चा रिकॉर्ड पर लगवाया और ना ही मरीज को आईओ से मिलवाया। तुम आईओ के इशारे पर झूठी गवाही देने के लिए इस कोर्ट में आए हो। इन सवालों से गवाह और गवाह का कॉन्फिडेंस दोनों जीरो हो जाएंगे। यह मानवीय स्वभाव है कि वह हर झगड़े को शांत करने की कोशिश करता है या शांति से बचकर निकल जाता है और उस झगड़े में नहीं पड़ता। स्वाभाविक गवाह होगा तो यही करेगा, लेकिन आर्टिफिशियल गवाह बचकर नहीं निकलेगा। घटनास्थल पर जाएगा तो जरूर, लेकिन घटना से अछूता खड़ा रहेगा। मारकाट हुई, गोली चली, तलवारों के वार हुए, उसके छोटे भाइयों को जख्मी कर दिया गया, लेकिन मजाल है कि आर्टिफिशियल गवाह एक खरोंच तक उस पर आई हो, उसके कपड़ों पर खून का एक दाग तक लगा हो। घटनास्थल पर भयंकर घटना होने के बावजूद भी उसके कुर्ते का कलफ और क्रीज यथावत रहते हैं। उसका कुर्ता पुलिस की जब्ती में कभी नहीं आता है। तो घटनास्थल पर घटना के बीच मौजूद गवाह यदि योगियों की तरह आसन लगाकर बैठा रहता है तो समझो कि वह आर्टिफिशियल गवाह है। वह ना झगड़ा छुड़ाता है, ना पुलिस को कॉल करता है, ना एम्बुलेंस बुलाता है, लेकिन फिर भी बयान देता है कि मेरे जीजा को आरोपी ने मेरी आंखों के सामने गोली मार दी थी। बस इसके इसी अस्वाभाविक बर्ताव को क्रॉस का निशाना बनाना होता है। इसको आप समझ लीजिए। इन सब के अलावा ऐसा भी हो सकता है कि जिस केस को आप कर रहे हो उसमें उसी की परिस्थितियों की कोई खास बात हो। घर का लेंटर टूट गया हो पर ऐसे आर्टिफिशियल गवाह के बालों में धूल नहीं भरी हो, पत्नी स्टोव से जल गई हो लेकिन उसके हाथों और कपड़ों पर लपट तक नहीं लगी हो, लुटेरे जेवरात लूट कर ले गए हो लेकिन गवाह ने मोहल्ले वालों तक को नहीं बुलाया हो। तो आपके केस में जो भी ऐसा गवाह होगा उसके आचरण और उसकी गवाही के बीच का गैप आपको थोड़ा और चौड़ा कर देना है। इससे कमजोर नजर वाले जज साहिबान को भी दिखाई देने लगेगा कि देखिए साहब, इस गवाह में तो कुछ ना कुछ गलत चीज है। डिफेंस का उद्देश्य केवल एक होता है कि आपके पीछे यह जो आदमी हाथ बांधे खड़ा है इस आरोपी को कैसे भी करके बचा कर ले जाना है। तो यह आज वाली क्रॉस की विधि गवाह के कोर्ट बयान को तोड़ने से पहले गवाह को तोड़फोड़ करके उसे कोर्ट के डस्टबिन में डाल देगी। मुख्य गवाही आने तक गवाह इतना झुंझला जाएगा कि वह अब चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाएगा। जो हुआ जैसा हुआ उसे कम से कम शब्दों में सच बोलकर वह घर जाकर ठंडा शरबत पीना चाहेगा ताकि
ऐसे क्रॉस में उसे दोबारा ना जाना पड़े, और जो आज हुआ उससे उसको थोड़ी निजात तो मिले। इंडियन लीगल सिस्टम के एडवोकेट्स कानून के वैज्ञानिक भी होते हैं। वे अपनी टेबल और केबिन में कानूनों पर बहुत सारे प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और नई खोजें भी करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जिस झूठे गवाह को कोई ना तोड़ सकता हो, उसे इंडियन लीगल सिस्टम के हवाले कर दो और निश्चिंत हो जाओ। हमारी आज की विधि केवल इंडियन लीगल सिस्टम के लीगल लैब से निकली हुई नई विधि नहीं है। इसे हमने दर्जनों केसेस में आजमाया है। हमने इस विधि का मारक प्रभाव देखा है। झूठे गवाह इंडियन लीगल सिस्टम के एडवोकेट्स की इस विधि से बचने के लिए ताबीज भी बनवाते हैं, लेकिन हमारे सवालों के प्रेत फिर भी उसके भीतर से सच को बाहर निकाल लाते हैं। इंडियन लीगल सिस्टम की सेवाएं सिर्फ उनके लिए हैं जो अपने केस को लेकर गंभीर हैं। हमसे जुड़ने का पहला कदम है हमारा मेंबर बनना, और मेंबर बनते ही हम आपके केस की तह तक जाते हैं। आपके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स को हमारे अनुभवी एडवोकेट्स पढ़ते हैं, हर पेज को समझते हैं, हर दलील को परखते हैं और फिर आपको बताते हैं आपका केस इस वक्त कहां खड़ा है और उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, और आगे कौन कौन से कदम आपके केस की सफलता के लिए उठाने जरूरी हैं। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि क्या आपके केस में क्वैशिंग या डिस्चार्ज पाना संभव है, या इस केस में ट्रायल होना अनिवार्य है, और यदि ट्रायल होना अनिवार्य है तो फिर किन किन गवाहों को किन किन बिंदुओं पर क्रॉस के द्वारा तोड़ा जाना है और वह कैसे संभव हो पाएगा। यह सब भी सिर्फ हमारे मेंबर्स को बताया जाता है। इसके बाद फाइनल आर्गुमेंट्स की तैयारी और उसकी प्रस्तुति होती है, प्रेजेंटेशन होता है। यह भी हमारी रणनीति का हिस्सा है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा गहराई वाला लीगल सपोर्ट आपको मिले, आपके केस में मिले, तो आज ही आप हमारे मेंबर बनिए। फीस देकर हमारे मेंबर बन जाएं। तब आप अपने केस को समझ पाएंगे, संभाल पाएंगे और जीत पाएंगे।